किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा सीमाओं पर नहीं होती, बल्कि जेल की दीवारों के भीतर होती है। जब राज्य यह तय करता है कि किसी नागरिक को उसके किए गए अपराध के लिए नहीं, बल्कि संभावित विचार के लिए कैद किया जाएगा। आज हम जिस कानून की बात कर रहे हैं वह डर से पैदा हुआ कानून है। डर अव्यवस्था का, डर विद्रोह का, डर असहमति का। इस कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 यानी कि NSA। आज इसी कानून के तहत लद्दाख का एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक सोच वाला इनोवेटर, एक पर्यावरण और संस्कृति का प्रहरी सोनम वांगचुक लगातार 100 दिनों से जेल में है, बिना ट्रायल, बिना आरोप तय हुए। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है कि NSA क्या है, क्यों बनाया गया और क्या सोनम वांगचुक का मामला इस कानून की आत्मा के स्वरूप है। NSA कोई सामान्य आपराधिक कानून नहीं है, यह प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है। मतलब यह कानून सजा देने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए बनाया गया है। राज्य यह कहता है, हम यह साबित नहीं कर रहे कि आपने अपराध किया है, लेकिन हमें लगता है कि आप भविष्य में खतरा बन सकते हैं। NSA के तहत व्यक्ति को बिना FIR और चार्जशीट के जेल में रखा जा सकता है 12 महीने तक। अदालत में रोजाना सुनवाई जरूरी नहीं, वकील की मौजूदगी का अधिकार सीमित। यह कानून संभावना के आधार पर चलता है, साबित तथ्य के आधार पर नहीं। यही इसकी शक्ति है और यही इसका खतरा। NSA में सबसे खतरनाक शब्द है सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर सरकार मानती है कि कोई व्यक्ति खतरा है तो वही काफी है, कोई सबूत सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। कई बार कारण राष्ट्रीय हित के नाम पर छुपा लिए जाते हैं। एडवाइजरी बोर्ड समीक्षा करता है, लेकिन वह भी प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है। यानी राज्य खुद शिकायत करता भी है, जांच करता भी और कई हद तक निर्णायक भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है NSA का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत आवश्यक स्थिति में होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या व्यवहार में ऐसा हो रहा है? सोनम वांगचुक कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। वे सैकमॉल के संस्थापक, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण के लिए काम करने वाले, लद्दाख की सांस्कृतिक और संवैधानिक पहचान के समर्थक। उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनकी मांगे थी लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा, 6th शेड्यूल, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी। यह सब भारतीय संविधान के भीतर की मांगे थी, उसके बाहर की नहीं। सितंबर 2025 में लद्दाख में एक बड़ा विद्रोह प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण, बाद में कुछ जगहों पर हिंसा। सरकार का दावा सोनम वांगचुक के बयानों ने भीड़ को उकसाया, लेकिन कोई सार्वजनिक वीडियो प्रमाण नहीं, कोई सीधा हिंसक आदेश नहीं। फिर भी NSA लागू। यहीं से सवाल उठता है, क्या नेतृत्व और उकसावे के बीच रेखा धुंधली कर दी गई? आज 100 दिन पूरे, कोई ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित। सरकार कहती है ड्यू प्रोसेस फॉलोड, लेकिन लोकतंत्र में ड्यू प्रोसेस सिर्फ प्रक्रिया नहीं होता, वह न्याय की अनुभूति भी होता है। यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है। यह सवाल है, क्या असहमति खतरा है? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन राष्ट्र विरोध है? क्या विचार भी अपराध बन सकता है? NSA कहता है हम खतरा रोक रहे हैं। लोकतंत्र पूछता है किसकी परिभाषा से? हर राज्य को सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन हर नागरिक को स्वतंत्रता का भी। जब सुरक्षा स्वतंत्रता को निगलने लगे तो कानून लोकतंत्र का रक्षक नहीं, उसकी परीक्षा बन जाता है। सोनम वांगचुक दोषी है या नहीं, यह अदालत तय करेगी, लेकिन NSA का सवाल इतिहास तय करेगा, और इतिहास खामोशी को कभी माफ नहीं करता।